गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? ठीक है। क्या करके आए अभी? खेलेंगे। आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हाँ, मतलब अब कौन सा समय? इट्स टाइम टू लर्निंग। ये अब पढ़ने का टाइम है। ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है? और पर इसको ध्यान से पढ़ना है। अब पढ़ने का समय है तो हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित का एक टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कैलेंडर, ठीक है? उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कैलेंडर के विषय में, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर से हम दिन कैसे देखते हैं, तारीख कैसे देखते हैं, और छुट्टी कैसे देखते हैं, और कौन सा महीना कितने दिन का होता है, और कितने महीने में कितने महीने होते हैं साल भर में, कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले ये एक चीज पढ़ेंगे। पहले तो इसका एक आता है, एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है। पहले उसको ही ध्यान से देखते हैं। कैलेंडर CALENDAR होता है। बहुत लोग यहाँ ER होता है मतलब करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक में ये काम आता है। CALENDAR होता है, ER नहीं होता है। तो कैलेंडर, ठीक है? तो कैलेंडर, इसकी स्पेलिंग ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है स्पेलिंग मिस्टेक, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, ये हमें ध्यान रखना है। कैलेंडर की स्पेलिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या तुम लोग नवोदय वगैरह का देते हो तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कैलेंडर, ठीक है, क्या होता है। तो कैलेंडर क्या होता है, जैसे हम एक पूरे साल में कितने दिन होते हैं उसी का हम ब्यौरा होता है, उसको ब्यौरा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर। साल में जो कितने दिन होते हैं और किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? उसी को हम एक महीने महीने के रूप में बांट देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूरा कैलेंडर, ठीक है? तो कैलेंडर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैलेंडर देखा जाता है, उसमें कौन सा तारीख को क्या पड़ता है, कैसे निकालेंगे, हम इस तरह सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है? तो ये देखें, ये हमने कैलेंडर बनाया उदाहरण के लिए जनवरी माह 2025 का, ठीक है? तो इसमें हम देखना सीखेंगे कि कैसे कौन सा दिन देखते हैं, कौन सी तारीख देखते हैं, ठीक है? तो ये कैलेंडर का एक रूप होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग इंद्रधनुष कभी देखे हो? यस सर। कितने रंग होते हैं? 7 रंग, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है? जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही उसी रंग का समझ लो एक हमारा सप्ताह होता है ना, उसमें 7 दिन होते हैं। जैसे महीनों को हम सप्ताह में बांट देते हैं, सप्ताह को हम दिनों में बांट देते हैं, ठीक है? और एक दिन में कितने? 24 घंटे होते हैं, ठीक है? ये तो हम बताए हैं। अब ये हम चलते हैं, ये देखते हैं कैलेंडर देखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है? और कौन सी तारीख को छुट्टी पड़ेगी, ये सब हम देख लेते हैं इसमें से, ठीक है? तो हम कैलेंडर देखना सिखा रहे हैं। तो देखो ये मैंने जनवरी माह का 2025, ये पिछले महीने का मैंने कैलेंडर बनाया है इसको, ठीक है? इसमें देखना है। तो देखो ऐसे ही बना रहता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। जैसे एक तरफ से, जैसे हम शुरू करेंगे, मान लो रविवार, हम यहाँ सोमवार भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर सोमवार के बाद मंगल ही आएगा, ना कि सोमवार के बाद बुध नहीं आएगा। ये बात आ रही समझ में? तो जैसे रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। ये क्रम ऐसे ही रहेगा, ठीक है? रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार को हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं ना। इसका अंग्रेजी में भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इसका इंग्लिश में भी नाम आना चाहिए, ठीक है? तो हम इसके बाद देखेंगे। अब देखो ये इसमें, अब ये कैलेंडर, इसमें ये बताओ एक तारीख को कौन सा दिन है? बुधवार। हाँ, तो ये जो बुधवार के नीचे जो तारीख हो उसी से हम पता कर लेते हैं उस तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है? तो ये बुधवार के नीचे है, एक तारीख को
तो इसका मतलब 1 तारीख को क्या था, बुधवार। ऐसे ही बताओ 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम 9 तारीख वाले लाइन में ऊपर देखेंगे कौन सा दिन लिखा है। तो 9 तारीख को कौन सा दिन लिखा है, गुरुवार। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम बताएंगे 14 तारीख को कौन सा दिन था। हाँ, तो देखो ये समझ गए ना, मंगलवार जो है ये 14 के ऊपर क्या लिखा है, मंगलवार, इसलिए तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन में जितने दिन होंगे वो सारे संडे होंगे, शनिवार रविवार होंगे। और इस लाइन में जितने दिन होंगे वो क्या होंगे, सोमवार। और इस लाइन में जितने दिन होंगे वो क्या होंगे, मंगलवार। ऐसे बुधवार, ऐसे गुरुवार, ऐसे शुक्रवार, ऐसे शनिवार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लोगे। हर एग्जाम में बहुत सारे बड़े बेसिक से लेके अपर तक सब जगह ये आता है। ठीक है, कौन सा दिन हम कैसे देखते हैं, तो ये समझ में आ गया। तो अब इसमें मान लो हम पूछ ले कि इस महीने में कितने शनिवार हैं, तो क्या गिनोगे, ये शनिवार की हो गई 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4। और कोई पूछ ले इस महीने में कितने गुरुवार हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो अब किसी महीने में 4 गुरुवार होते हैं, किसी में 5 होते हैं। जैसे इसमें 4 शनिवार हैं, अगले महीने में हो सकता है 5 शनिवार पड़ जाए, तो ये बदलता रहता है। ठीक है, तो हमें कैलेंडर जब देखना सीख गए हैं तो हम जान लेंगे बुध, अच्छा इस महीने में कितने बुधवार हैं, 5, ये समझ में आया। और इस महीने में कितने मंगलवार हैं, 4, 1 2 3 4, ये समझ में आया। अब आप लोग बता सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, पूछता हूँ, देखो किसको समझ में आया। ठीक है, ये बताओ 16 तारीख को कौन सा दिन है, गुरु। चलो देखते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी ऐसे बांधेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ऐसे करेंगे तो ये हमारा ये आया कि नहीं, ये हमारी ये उंगली है ना, फिर उसके बाद ये वाली ये उंगली है, फिर ये वाली ये उंगली है, और ये वाली ये ना। ऐसे करके हम महीनों और में कितनी संख्या होती है उसका नाम हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ जो ऊंचा रहेगा वो कितने दिन का होगा, 31, और जो बीच में थोड़ा सा नीचे है वो कितने दिन का होगा, 30 दिन का। ठीक है, तो ये अब देखो जनवरी कितने दिन का होगा, ऊपर है ना, कितने दिन का होगा, 31। और फरवरी, हाँ फरवरी में एक अपवाद है ये कि या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का। अभी इसके बारे में बताएंगे कब 28 दिन का होगा, कब 29 दिन। पहले इसमें सीख लेते हैं कौन सा महीना 31 का होगा और कौन 30 का होगा। ठीक है, अब ये मार्च कितने दिन का होगा, 31, ऊपर है जिसका मतलब ये वाला ना, ये 31 होगा। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ, अब देखो ये 2 महीने दोनों ऊपर के हैं, ऐसे आते हैं ना, तो इसलिए ये दोनों जुलाई और अगस्त, तो ये दोनों 31 के होंगे। ठीक है, अब फिर ये कितना हुआ, 30, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इतना समझ में आ गया। हाँ, अब फरवरी, सिर्फ फरवरी में होता है 28 दिन का होता है और 29 दिन का होता है। ये कब होता है हम आगे बताएंगे। ठीक है, पहले इतना सीख गए ना किस महीने में कौन सा दिन होता है, कितने दिन होते हैं। अब जैसे इसे पूछ लिया नवंबर माह में कितने दिन होंगे, तो बता लोगे कितने दिन होंगे, बताओ। हाँ 30 दिन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, हम इसी से सारा क्वेश्चन करवाएंगे। अब आते हैं दशक। दशक क्या होते हैं ना, दशक 10 मतलब कितना होता है, 10 ना। दशक मतलब 10 वर्ष, जो 10 वर्ष में आए उसको क्या बोलते हैं, दशक। और शताब्दी मतलब 100 वर्ष, कितने वर्ष, 100। और शताब्दी मीन्स 100 वर्ष। दशक मीन्स 10 वर्ष और शताब्दी मीन्स 100 वर्ष। जैसे नहीं अभी कहते, मान लो ये हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 2100। अब हमारी शताब्दी कब तक चलेगी, 2100 तक चलेगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हमारा कितना चल रहा है, 2025
अब जब तक हम 2100 तक नहीं पहुंचे तब तक हमारी 21वीं शताब्दी चलेगी। फिर ऐसे आएंगे 22वीं शताब्दी, जब 2101 हो जाएगा तब हमारी कौन सी शताब्दी चलने लगेगी? 22वीं। आगे वाली आ जाएगी ना। ऐसे जैसे कहते हैं 15वीं शताब्दी में ये इन्होंने ये काम किया, तो 15वीं का मतलब 1400 से एक आगे, मतलब 1401, 2, 3 ये हमारी 15वीं शताब्दी में आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है शताब्दी का मतलब समझना। तो अभी हम 21वीं शताब्दी में किसमें चल रहे हैं? 21वीं। इसके पहले 2000 से पहले हमारी 20वीं शताब्दी थी। अब 2001 जैसे हुआ वैसे हमारी शताब्दी कौन सी हो गई? 21वीं शताब्दी। इतने समझ में आ रहा है? तो हम अब शताब्दी का मतलब समझ गए। अब दशक कौन सा चल रहा है? हाँ, तो ये देखो 2021 से 30 तक एक दशक होगा। फिर ऐसे हमारा इसमें एक शताब्दी में 10 दशक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम शताब्दी और दशक का पता लगा लेंगे। अब इसमें ये ध्यान देना है। चलो अब एक वर्ड आता है लीप ईयर। क्या होता है लीप मतलब? हाँ, लीप मतलब बड़ा या अधिक। ठीक है, तो अधि मतलब अधिक, वर्ष मतलब वर्ष, साल। तो जो साल हमारा अधिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। और सामान्य वर्ष जैसे वैसे वर्ष होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सामान्य वर्ष ना। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। ये सबको जोड़ोगे तो आ जाएंगे हमारे 365 दिन। ये जो हमने 30, 31 ये लिखवाया है, तो ये जब जोड़ोगे आएंगे 365। तो ऐसे लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं। क्या होते हैं? एक दिन अधिक हो जाता है। जिस लीप मतलब जिस में एक दिन अधिक होगा जिस वर्ष में, वही हमारा लीप ईयर होगा। और कहाँ जुड़ेगा? हाँ, कहाँ जुड़ेगा? फरवरी। क्योंकि यही इसी में, इसलिए से बाकी सब तो फिक्स है ना। तो इसी में हमारे या तो 28 होगा या तो 29 होगा। तो जिस वर्ष हमारा अधिवर्ष होगा वो हमारा 29 दिन का होगा, फरवरी। ये ध्यान देने की जरूरत है, तभी हमारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। इसको मैं करवाऊंगा अभी। तो लीप वर्ष का मतलब समझ में आया? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। और सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 होंगे। इतना क्लियर हो गया? अब आगे हम चलते हैं। तो अब आगे देखो, जैसे ये वर्तमान वर्ष में कितने रविवार होंगे, तो हमें इसकी निकालने के लिए हम अच्छा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं अभी बताए थे ना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। बताए थे कैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो हम 7 दिन होते हैं ना। तो अब जो जितने दिन है उसको हम 7 से, क्योंकि 7 के बाद हमारा वही दिन रिपीट करता है, तो इसीलिए हम किसी भी वर्ष में कोई भी दिन निकालना हुआ कि वो कितने दिन का होगा तो किससे भाग देंगे? 7 से। चाहे 365 में दो, चाहे 300, मान लो 66 भी है तब भी हम भाग देते हैं। कितने भाग देंगे? 366। कितने से भाग देंगे? 7 से। किससे भाग देंगे? 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो रविवार पूछ रहा है, तो रविवार 7 ही दिन के बाद तो आएगा। एक दिन रविवार आज है तो 7 दिन बाद फिर रविवार आएगा। इसीलिए हम किससे भाग देंगे? 7 से। तो पूरे साल में कितने रविवार होंगे वो हमारा आ जाएगा। तो 7 बचे 35। कितना हुआ? 35 है। ये 6 में 5 गया 1, और यहाँ 0, यहाँ 1, 7 दूनी 14। कितना हुआ? यहाँ 2। तो हमारे कितने रविवार जो भागफल आया वह हमारा क्या होगा? संख्या होगी। उतना पूर्ण सप्ताह हो जाएंगे। इसके लिए मतलब जितने पूर्ण सप्ताह होंगे उतने रविवार होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चाहे 300, अब इसमें 2 शेष है तो इसका हम अलग आगे बताएंगे कैसे, किस क्वेश्चन में क्या आगे 2 कब बढ़ाते हैं, कब नहीं, दिन कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके अनुसार हम बताएंगे। अब समझ में, एक वर्ष में कितने दिन कोई भी होंगे? 52 होंगे। ठीक है, 52 होंगे। अब जिस दिन मान लो कि रविवार 2 दिन और बच जाएगा, कोई दिन बस एक ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो जिसमें शेष आएंगे ना। तो ये समझ में आ गया? तो हम आगे चलते हैं। तो कितने रविवार होंगे? 52। कितने? ठीक है। हाँ, तो अब ये दूसरा सवाल है। 15 जनवरी को मान लो अगर मंगलवार है तो हम फरवरी माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए समझते हैं कैसे। हमने 15 जनवरी को क्या बताया है? मंगलवार। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर परीक्षा में आता है। ठीक है, तो 15 जनवरी को हमारा मंगलवार है ना।
तो अब हमें पहले जनवरी ध्यान से देखना, जनवरी कितने दिन की होगी। जनवरी यहाँ से देख लो कितने दिन की होगी, 31 दिन की जनवरी हो गई। ठीक, अब 15 जनवरी को मंगलवार है ना, तो इसका मतलब 14 दिन तो हमारा खाली, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हमारा क्या करेंगे, 15 घटा देंगे। क्या करेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, 15 जनवरी को मंगलवार है, तो हमें जिस महीने उतना दिन पहले हम निकाल लेंगे, इन और इसके बीच में कितने दिन होंगे। तो 15 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 16। अब फिर फरवरी माह में 1 तारीख भी तो एक दिन होगा, तो वो जो अगले माह की तारीख होगी उसको हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ये समझ में आया। तो कितने दिन हो गया, 17 दिन। एक जोड़ेंगे तो कितना आया, 17। अब 17 को हम क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, 17 को हम 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14। कितना आया, ये शेष बचा 3। अब हम 3 जो अब देखो 7 से भाग देंगे, इसका मतलब वो मंगलवार से लेके मंगलवार तक हुआ। तो जो शेष बचेगा उतना दिन हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे हम ये 7 दिन लिखे नहीं, देखो सोमवार हो गया, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। अब देखो कितना दिन हमें जोड़ना है, शेष कल 3 आया, इसका मतलब उतने 2 सप्ताह तो हुए उसमें, और 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं। तो वो हम मंगलवार था, तो मंगल के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा होगा उतना दिन हम आगे बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है। तो 1 2 3, तो कौन सा दिन आएगा, तो ये निकालना सीख गए कि नहीं। तो कौन सा दिन आया, शुक्रवार। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे। ये वाला सवाल देखेंगे, 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा। मान लो 15 जनवरी को हमारा मंगलवार है, तो 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसमें से तो हुआ महीना जनवरी का ही है ना। अभी हम और थोड़ा बड़ी सवाल कराएंगे, पहले ये थोड़ा सा छोटा सीखो। तो 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी में जो महीने, जो जितने दिन हमारे बच रहे हैं, 31 का महीना है, तो 15 दिन तो ये निकाल दिए, 15 दिन तक है ना। तो कितना आएगा, ये 16। कितना समझ में आया। अब इसमें 20 फरवरी, जो आगे महीना बढ़ेगा तो वो दिन जुड़ेंगे ना, उस महीने में ही सिर्फ घटाएंगे। ठीक है, आगे वाले तो 20 दिन हुआ कि नहीं, तो कितना दिन हम जोड़ेंगे इसमें, 20। तो कितना आ गया, ये 36 को हम कितने से भाग देंगे, 7 से। क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 बचे 35। ठीक है, 35 में से कितना शेष आया, 1। तो कितना दिन आगे बढ़ाएंगे, तो कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, अरे यार मंगलवार है, मंगलवार के बाद एक दिन बाद क्या आएगा, बुधवार। क्या आएगा, हाँ बुध। समझ में आया कि नहीं। इससे हम निकाल रहे हैं ना, इसको मंगलवार है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा सवाल हम ये वाला करते हैं। अब मान लो स्वतंत्रता दिवस को हमारा क्या है, रविवार। इस साल रविवार को था नहीं स्वतंत्रता दिवस, अरे गणतंत्र दिवस ना। गणतंत्र दिवस हमारा क्या था, रविवार को था ना। 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। उस दिन मान लो हमारा क्या है, रविवार। ये थोड़ा सा लंबी सवाल है, हम करके दिखाते हैं ना। तो उस दिन हमारा क्या था, रविवार। कब पड़ता है ये बताओ, 26 जनवरी को हमारा क्या हो गया, हाँ गणतंत्र दिवस मतलब रविवार। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब रविवार हुआ, तो अब हमें इसके आगे चलना है ना। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, हाँ, तो पहला काम हम तो इस महीने में कितने दिन बचे हैं वो निकाल रहे हैं ना। 31 माइनस 26 कितना हुआ, कितना, 5 ये हो गया। अब हम जनवरी के बाद किस में जाएंगे, फरवरी में। तो ये हमारा 2025 लीप ईयर है कि नहीं, ये ध्यान देना है विशेष। आज इस बार हमारा लीप ईयर है कि नहीं, नहीं है। तो लीप ईयर कैसे पता करेंगे, ये हम अभी बताएंगे ना। ठीक है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं, इसका मतलब फरवरी हमारा कितने दिन का होगा, 28 दिन। तो फरवरी में कितना दिन हो गया, 28 और जोड़ देंगे, पूरा महीना जोड़ेंगे ना, क्योंकि फरवरी तक तो नहीं जा रहा हम कहाँ तक जाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त तक जाएंगे ना, 15 अगस्त तक। ठीक है, 15 अगस्त तक हम जाएंगे। तो ये फरवरी हो गया, क्या हो गया,
फरवरी के बाद मार्च, मार्च आएंगे कि नहीं? अगले महीने मार्च आएगा। जब तक अगस्त नहीं आया, मार्च कितने दिन का होगा? 31। फिर मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? हाँ, अप्रैल कितने दिन का है? जल्दी बोलो। 30। और फिर अप्रैल के बाद मई कितने दिन का है? फिर मई के बाद सब में वही करना। जून, जून कितने दिन का है? हाँ, 30। फिर अब उसके बाद जुलाई कितने दिन का है? 31। अब हमें अगस्त 15 अगस्त तक ही जाना है, तो 31 तक नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि 15 ही तक तो जाना है, तो कितना जोड़ेंगे? और 15। अब ये सारे हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल दिनों की संख्या आ जाएगी, उसने उतने के बीच में कितने दिन कुल हुए। तो चलो हम जोड़ते हैं। 8 5 13, 1 14 15, 1 16, 16 5 21। ऐसे सिंपल से जोड़ते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हम 5 ये है, फिर ये क्या है? 28, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर ये समझ में आया? तो हम 8 5 13, 1 14 है 15, 16 और 16 5 21 के 1 फंसी लगा 2। ठीक, तो 2 2 4 3 7 3 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19 1 20। तो 201 दिन। कितने दिन आए? 201 दिन। हाँ, तो 201 दिन आ गया, तो उसको हम क्या करेंगे फिर? 7 से भाग। हाँ, 201 दिन को हम किससे भाग देंगे? 7 से। ये अभी चेक करके तुम लोग बताओगे। अभी कैलेंडर हम मोबाइल में देखेंगे ना, कितने दिन उस दिन 15 अगस्त को कौन सा दिन हमारा पड़ेगा, तो इससे हमारा चेक हो जाएगा ना कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। तो 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, ये 6 है, और 7 6 5 7 7 8 56, 11 में से 6 गया 5, और ये कितना दिन अधिक आया? 5। तो कितना? रविवार था, तो कितना हम बढ़ाएंगे? रविवार ये है, तो हम ऐसे फिर इधर से शुरू कर देंगे ना, तो 1 2 3 4 5। तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार। तो हम मोबाइल में देखेंगे कि कौन सा दिन, मोबाइल से चेक करवा देते हैं कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन हमारा क्या होगा? ये शुक्रवार आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम देखते हैं कैलेंडर में। अब ये हम चलेंगे, देखो मंथली चलेंगे। ये कौन सा दिन? हाँ, तो ये देखो हमारा, ये देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, तो ये हमारा 15 अगस्त कब है? शुक्रवार को। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? अब सही आ गया ना? ये 15 अगस्त हमारा कब पड़ेगा? शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या आया है? शुक्रवार। ये समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब हम कोई भी सवाल कितना भी लंबा हो वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा ये समझ लेंगे, लीप वर्ष पता कैसे करते हैं। ठीक है, लीप वर्ष पता कैसे करते हैं। तो देखो मान हमारा जैसे शुरू हुआ, मान लो जब से हमारा शताब्दी शुरू हुई, तो हमारा 1 से शुरू हुई होगी ना, सन 1 फिर 2 3 4 ऐसे करके हमारा आज तक 2025 तक आए हैं ना, जब ईसा का जन्म हुआ था और ईसा मसीह का ना, तभी से हमारी शताब्दी। तो मान लो हम उसको 1 मानते हैं, वो हमारा लीप वर्ष नहीं था ना, तो इसके हर, मान लो 1 से शुरू किए हैं, तो हर 4 वर्ष के बाद हमारा क्या आ जाता है? लीप वर्ष आ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, तो उसमें कुछ हर मतलब दिन थोड़ा सेकंड बढ़ता रहता है, जिसके जाके पूरा 1 दिन हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए हम 1 दिन उसी को कैलेंडर में लीप वर्ष के रूप में 1 दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो
एक दिन मान लो एक से शुरू हुआ, चार पे हमारा क्या आएगा, लीप वर्ष, ठीक। फिर वैसे 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 तक जाएंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, 8 को लीप वर्ष होगा। इसका मतलब हुआ कि 4 के अंतराल पे हमारा लीप वर्ष आएगा। तो किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग दे देंगे, अगर वो पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अगर नहीं कटेगा तो हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। अब जब लीप वर्ष होगा तो 366 दिन का होगा महीना दिन, और सामान्य वर्ष होगा तो 365 दिन का। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लीप वर्ष, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है, शेष नहीं बचता है ना। तो ये क्लियर हो गया लीप वर्ष। अगर शताब्दी वर्ष मान लो, अगर ऐसे 1700 आ गया या 1800, ये हमारा शताब्दी वर्ष होता है कि नहीं, जिसमें डबल जीरो हो वो शताब्दी वर्ष, मतलब 100 से गुणा हो जिसमें, वो हमारा शताब्दी वर्ष। अगर इसमें हमें पता करना हो तो हम किससे भाग देंगे, 400 से। किससे भाग देंगे, अरे यार 4 से भी दोगे तब भी आएगा, पर 400 से देने से ये होगा, ये फटाक से कट जाएगा, जल्दी आ जाएगा, बस इतना अंतर है, ठीक है। भाग 4 से ही देना, जिसका मतलब हर 4 वर्ष में हमारा लीप वर्ष आता है। तो हमें कोई भी सवाल में लगाते समय, जैसे अगर यहाँ लीप वर्ष 2025 होता या 2024 हमारा लीप वर्ष होगा कि नहीं, 4 से भाग दो तो 24, हाँ होगा ना। तो 24 हमारा लीप वर्ष था नहीं, पिछले साल हमारा 29 का महीना था, ठीक है। तो अगर उस महीने अगर हम 24 वाले से करते तो एक हम उसमें और जोड़ देते फरवरी वाले, इससे हमारा किसी भी कोई भी दिन दे दिया जाए और आप कहीं से भी जाकर कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो जितना सवाल था मैंने सब बता दिया, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।